बाबरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही आता है सुभाष मोहल्ला, और मैं सुभाष मोहल्ला के सरकार गवर्नमेंट कोएड स्कूल के सामने हूँ। यहाँ के भी लोगों की जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो एमसीडी पोलिंग बूथ है कि लोगों की क्या उम्मीदें हैं चुनाव और मतदान करने के बाद। आंटी बस 2 मिनट लूँगा आपके, आप अभी वोट दे के आई हैं? आई हैं अभी आप वोट दे के, क्या क्या चीज़ें मन में थी, ध्यान में थी, मद्देनज़र रखते वोट दिया इस बार आपने? हमने तो यही दिया है कि देखो हमारे लिए अच्छा काम होना चाहिए जी। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए तो जो कर रहा है हम तो उसी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कह रही थी? और क्या यही जो फ्री है वही, नहीं मतलब जो फ्री ना दे बस आपको काम से मतलब है, हमें हमारा काम होना चाहिए, हमारे देश में ऐसा काम होना चाहिए जो कि हम याद रखें, हाँ जी इन्होंने ये काम किया है। जी। हाँ, अपने इलाके से हमारे इलाके में जो अच्छा काम करेगा हम उसी को देंगे। अच्छा, तो जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें फ्री से नहीं चाहिए, इनको समाधान चाहिए जितनी भी समस्याएं हैं उनका। अंकल जी आप भी वोट दे के आए हैं? उंगली पे तो लिखा हुआ देखिए, ये देखा हुआ है बताना नहीं चाहते। मैं एक बार 2 मिनट इनसे लूँगा बस 2 मिनट। अंकल जी बस 2 मिनट आपके। अभी जब आप अभी वोट देने गए क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखते इस बार वोट दिया आपने? अरे भाई साहब देखो, एक तो सफाई है सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरी बात करप्शन नहीं होना चाहिए, दूसरी बात जो पब्लिक की सुनवाई है वो होनी चाहिए टाइम टू टाइम। नॉर्मली ऑब्जर्व किया जाता है कि जब ये काउंसलर बन जाते हैं तो पब्लिक से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा तो यही है कि हर कोई जो है पब्लिक से कनेक्टेड रहना चाहिए इलेक्शन के बाद में भी। जी। और बाकी देखते हैं अब जो भी गवर्नमेंट आते हैं वो क्या काम करती हैं। उम्मीद तो यही है कि सब ये अच्छा काम करें, बाकी होप उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा सब कुछ। अच्छा, समझिए आपकी बात अब बहुत ऊपर तक पहुंच गई, तो कुछ वो मैसेज आप देना चाहते हैं जीतने वाले निगम पार्षद के लिए, कोई मैसेज हो आपके मन में? मेरा तो यही मैसेज है जी, पब्लिक से कनेक्टेड रहें जब तक भी रहें सरकार में, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर कनेक्टेड रहेंगे तो अगली बार भी पब्लिक बुलाएगी, कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो पब्लिक फिर से उनको हटा देगी। बस यही है, मेरा तो यही है। शुभकामनाएं सभी को, और जो भी है पब्लिक की उम्मीदों पर खरा उतरें और पब्लिक के लिए भला करें। ठीक है, जैसे कि बताया इन्होंने, इंटरकनेक्शन रहे और ट्रांसपेरेंट रहे कम्युनिकेशन जो है हायर अथॉरिटी और सिटीजन से। आंटी बस 2 मिनट आपके लूँगा। जैसे कि आपको पता है ये जो एमसीडी का इलेक्शन है ये ग्राउंड लेवल पे होता है दिल्ली के लिए, एंड आप जैसे गृहिणी आप भी है ना? हाँ। तो आप अच्छे से समझती होंगे कि इस वोट की क्या वैल्यू है, एमसीडी इलेक्शन की क्या वैल्यू है? भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा वो कर रखी है, अभी आगे बताएंगे। वोट काट के आप बताइए। अच्छा, बस एक बार क्या क्या मद्देनजर रखते वोट दिया इस बार? वोट देने ही नहीं दिया अभी। क्या हुआ? वही तो वोट काट दिया, ये भी अच्छा वोट ही काट दिया इन लोग। आंटी बस 2 मिनट लूँगा। आपने क्या क्या मद्देनजर रखते इस बार आप वोट दे के आई हैं अंदर? क्या मतलब कौन सी समस्याएं होंगी जिनके समाधान की उम्मीद में इस बार आपने वोट दिया? कुछ ऐसा होगा? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। तो उनको एमसीडी पे इस बार फिर से मौका देंगी? हाँ। अच्छा, कोई ऐसी समस्या जिसका अभी तक मतलब आपने मतलब जिसको ध्यान में रखते हुए वोट दिया हो? जैसे मोदी जी तो काम कर रहे हैं लेकिन कोई तो समस्या होगी ऐसी? गली मोहल्ले की समस्या है, बस थोड़ी उस चीज़ को लेकर के दिया है हमने वोट। अच्छा, कोई मैसेज आप लिसनर्स या फिर जो एमसीडी में अब ये इलेक्शन जीत जाएंगे उनके लिए कोई मैसेज? बस ये है कि भाई जो अपनी जिम्मेदारी से पूरे से निभाए, जैसे और उन्हें नज़रअंदाज किया उस तरह को ना करें, लोगों की बातें सुने, तो यही सब चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, तो बस ठीक है। तो 100 बात की एक बात ये है कि बाबरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी अक्सर माना जाता है माइनॉरिटी इलेक्शंस और माइनॉरिटी वोटर कार्ड के लिए। यहाँ पे जैसे कि आपको पहले ही पता होगा बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये चीज़ तक बोल चुके हैं, और जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये चीज़ बोल चुके हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार मुसलमान वोटर्स को और माइनॉरिटी वोटर्स को टारगेट करने वाली है, और बीजेपी भी जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं हिंदू और दलित वोटर्स को लुभाने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी है। क्योंकि एमसीडी चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने नज़र बना के रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो राज्य स्तर पर ही नहीं लोकल स्तर पर भी दिल्ली पे राज करे। आप भी वोट दे के आए हैं? वोट दे के आए हैं? हाँ जी बताइए। समस्या ये सरकार हो चाहे एमसीडी हो कोई भी हो, गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर किसी बेटी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता, किसी कारण घर में पैदा होती है तो उसका एडमिशन नहीं होता, सबसे बड़ी समस्या है। बेटी को बचाना भी है और पढ़ाना भी है, तो पढ़ाएंगे कैसे उसको? सबसे बड़ी समस्या ये है, और इसका कोई तोड़ हुआ नहीं अब तक। ये कूड़ा हो गया, कचरा हो गया, सब कुछ हो गया, नाली सब हो गया। बच्चे पढ़ेंगे भविष्य बनेगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उनका क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या है इसको किसी ने अब तक कह रहा नहीं होगा। लिख दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कूल में हम आते हैं एडमिशन के लिए आते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, नहीं होते हमारे पास, तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? वो
इसका हमें जवाब कौन सी सरकार दे सकती है? पब्लिक की समस्या सबसे बड़ी है। बच्चे पढ़ेंगे तो भविष्य बनेगा। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, कहते तो बेटी को बचाओ पढ़ाओ भी, तो कहाँ से पढ़ाया जाए? वो भी चीज़ है। आप भी वोट दे के आए हैं अभी? जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो एक बार कैमरे में उंगली पे भी दिखा दीजिए कैमरे मेरा में। वोट मेरा अधिकार। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वोट डालें। हमारे इलाके में भी लगभग 70% वोट डल चुकी है। 70%? 70% वोट डल चुकी है। हमने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है वोट डालने के लिए। आप भले किसी भी पार्टी को डालो, लेकिन वोट डालना बहुत ज़रूरी है। जी। पार्टी मैटर नहीं करती। जो हमारा अधिकार है, सबसे पहले हमें उसका चयन करना है। अब उसको चयन करने के बाद पार्षद सिलेक्ट होगा। अब बीजेपी नेताओं तो जी सबका पता है, नेताओं के बारे में तो वही खाना खिलाना, लेकिन हमारा अधिकार है वो पहले लिया है हमने। अब मैं आपसे एक बात और गुजारिश करना चाहूँगा। जी। कौन से मीडिया से सर आप? न्यूज़ डिगी है ये हमारा। जी वेलकम सर। आपने हमारा मतलब इंटरव्यू लिया, इससे हमारी खुशी हो रही है थोड़ी। तो अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप और सेंटरों पे जाके भी पता करें कितने प्रतिशत वोट डले हैं। यहाँ लोग क्या सीलमपुर गए थे, सीलमपुर में अभी 12 साढ़े 12 तक कितने 48% हो गए। 50% वोट भी नहीं डले हैं अभी तक। 12 बजे की बात है वैसे। बहुत गलत बात है ये। 12 बजे भी सर जी आप मानो 12 4 घंटे 5.5 बजे 5 घंटे रह गए, 70% वोट डल जाएगी। मेरा मानना है वोट 100% डलनी चाहिए। चयन उसके बाद ही किया जाएगा ना। अब लोग घरों से नहीं निकल रहे, ये बहुत गलत है। अच्छा, जैसे आपने भी वोट दिया, क्या चीज़ें मद्देनज़र रखते वोट दिया? जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अलावा, जैसे वो एक अंकल जी बोल के गए, आपने क्या क्या समस्या मद्देनज़र रखते वोट दिया है? हमारा तो मेन समस्या है कि साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये कूड़े का पहाड़ वगैरह इस तरीके से रेजिडेंशियल इलाके में ना हो, जिससे बीमारियां फैले बेसिकली। और वोट मत देना सभी का अधिकार है। ज़्यादातर बाबरपुर विधानसभा से काफ़ी लोगों ने, मैं देख रहा हूँ 70 से 80% लोगों ने मत दे दिया अपना, और बड़ा जुझारू तरीके से दे रहे हैं। एक तरीके से उनको पर्व महसूस हो रहा है, और अपना नेता चुनने का सभी को अधिकार है बेसिकली, और चुने, और सभी को जो जीते उनको हमारी तरफ से बधाई हो, लेकिन हमारा वोट तो बीजेपी को ही है। अच्छा, ठीक है। तो माहौल मोहल्ले में उत्सुकता देखने को मिल रही है इस बार एमसीडी चुनाव में? बहुत पूरी बीजेपी लहर है सर जी। अच्छा। बीजेपी के पूरे चांस बनते हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी बात जी, बीजेपी ने बहुत काम भी किया है ना। अब यहाँ से पहले भी जो रह चुके हैं पार्षद, वो आम आदमी के रह चुके हैं। काम इतना कुछ दिखा नहीं है। वो तो अब चुनाव का दिन है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा वाकई में। तो हम भी नहीं जाएंगे उसके अंदर। बाकी वही था, आपने सुन ही लिया, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लोगों से काम चाहिए, नेताओं से उम्मीद है उनको। निगम पार्षद बनने के बाद जो भी बने, जिनका सर्वाधिक मत हो, वो सभी का ध्यान रखें। ये नहीं कि निगम पार्षद बनने के बाद दिखाई ना दें, बात ना करें। उससे बेहतर है कि अगला निगम पार्षद बनने में हमें बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए बेहतर है कि जो बने उनको शुभकामनाएं हैं, और साथ साथ वो सभी का ध्यान रखें, चाहे वोट दिया हो या ना दिया हो। ठीक है जी। इसी के साथ साथ कैमरा पर्सन पुलकित पासी के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, बाबरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये था न्यूज़ डिगी।